आपने कोशिश करनी है जी इफ्तारी के अंदर अपनी शुगरी जो कंटेंट्स है ना, जिन चीज़ों में बहुत मीठा होता है, क्योंकि हमें बड़ी टेम्पटेशन होती है, हम रमज़ान में सहरी का इफ्तारी का बहुत इत्तेमाम करते हैं, तो इफ्तारी में हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स बनाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा ड्रिंक्स होते हैं। आप कोशिश करें उसको कट डाउन करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इफ्तारी से लेकर सहरी तक आपने तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, इन एडिशन टू आपकी ग्रीन टी या कुछ और ड्रिंक्स जो आप लेते हैं। इसके अलावा कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन पे डिहाइड्रेशन ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ने फिर से हमें मौका दिया इस बाबरकत महीने को गुजारने का, इसमें इबादत करने का और अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का। तो आप सब लोग इस रमज़ान के महीने को भरपूर तरीके से गुजारें, इसमें मुझे भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और अब इस महीने से रिलेटेड जो रूटीन चेंज होने की वजह से या हमारी डाइट की तब्दीली की वजह से हमारी स्किन पर असरात आते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल पे इस पे बात करेंगे। रमज़ान में यूजुअली सबसे ज़्यादा मसाइल जो पेशेंट्स एनकाउंटर करते हैं वो ये होता है स्किन का डिहाइड्रेटेड और डल हो जाना, क्योंकि हमारा पानी का इंटेक बहुत कम होता है। नंबर 2 पे है जी डार्क सर्कल्स का मसला, क्योंकि हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी नींद को प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाते। और नंबर 3, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं इफ्तारी में तो ब्रेकआउट्स, एक्नी ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों की केयर करनी है जिससे इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा और ईद तक आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग और फ्रेश होगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम शुरू से रूटीन स्टार्ट करते हैं। सहरी में आपने कोशिश करना है कि आप वाटर इनटेक बहुत अच्छा लें और कैफीन को इस्तेमाल ना करें। अगर आपको चाय या कॉफ़ी की एडिक्शन है तो आप उसको रात में या सहरी से 2-3 घंटे पहले ले लें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल रोज़ा बंद करने से पहले कैफीन का इनटेक करेंगे तो पूरा दिन यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और डेफिनेटली एनर्जी लेवल भी बहुत कम होगा। तो सहरी के अंदर आपने योगर्ट, मिल्क, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना है और कैफीन और कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल कम करना है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। नाइट टाइम के ऊपर आपने क्या चीज़ करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें फेस के ऊपर। अगर आप रूटीन में सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड या सीरम बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि हमारा वाटर इनटेक काफ़ी कम है, तो आपने मॉइस्चराइजर ऐसे इस्तेमाल करने हैं रात के टाइम पे जो ऑयल बेस्ड हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा महंगे मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल प्लेन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 2 से 3 मिनट अपने आंखों के गिर्द मसाज करें, अपने पूरे चेहरे पे उसको मसाज करें। उसके बाद चाहें तो उसको कॉटन बॉल से आप रिमूव करके अपनी नाइट जो क्रीम आप जो भी यूज़ करते हैं उसको यूज़ करें। अदरवाइज़ ये है कि आप उसको रहने भी दें चेहरे पर तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा आप मॉइस्चराइजर के तौर पे एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा जो स्किन रिपेयरिंग इफेक्ट है जिस एसेंशियल ऑयल का, वो है रोज़मेरी ऑयल। उसको आप चेहरे पे इस्तेमाल करें और इससे भी आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। फिर आपने कोशिश करनी है जी इफ्तारी के अंदर अपनी शुगरी जो कंटेंट्स है ना, जिन चीज़ों में बहुत मीठा होता है, क्योंकि हमें बड़ी टेम्पटेशन होती है, हम रमज़ान में सहरी का इफ्तारी का बहुत इत्तेमाम करते हैं, तो इफ्तारी में हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स बनाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा ड्रिंक्स होते हैं। आप कोशिश करें उसको कट डाउन करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इफ्तारी से लेकर सहरी तक आपने तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, इन एडिशन टू आपकी ग्रीन टी या कुछ और ड्रिंक्स जो आप लेते हैं। इसके अलावा कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन पे डिहाइड्रेशन ना हो। तो सहरी और इफ्तारी के अंदर एक तो डाइट का ख्याल रखना है, अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक को रेगुलरली इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइज जरूर करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग करें और उसके बाद अपनी नाइट क्रीम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको डलनेस और डार्क सर्कल्स और एक्नी ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।